राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुना रही हूँ बैसाख मास महात्म की कथा का 23वां अध्याय। बंधुओं, पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ ही बैसाख मास महात्म की कथा को सुने। जो कोई भी बैसाख मास महात्म को सुनते हैं उनके पाप कर्म पुण्यों में बदल जाते हैं, अर्थात वे अपने पुण्य कर्मों को संचित कर लेते हैं। जो कोई भी बैसाख मास महात्म की कथा को सुनते हैं और बैसाख मास में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, जल दान देते हैं, अन्न का दान देते हैं। बंधुओं, पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ ही बैसाख मास महात्म की कथा को सुने और बैसाख मास के जो थोड़े से दिन शेष रह गए हैं उसमें अन्न जल का दान अवश्य करें। एक छतरी का और एक जूते के जोड़े का दान अवश्य करें। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। व्यास कहने लगा, महात्मन, भगवान विष्णु कैसे हैं, उनको कैसे जाना जा सकता है और बैसाख धर्म क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। व्यास के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे, सर्वशक्तिमान निर्गुण निश्चेष्ट विश्व सच्चिदानंद स्वरूप और संपूर्ण चराचर अनंत के स्वामी हैं। अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंध और मोक्ष होते हैं। पंडित लोग उसी ब्रह्म को विष्णु कहते हैं। ब्रह्मादिक देवता सब उन्हीं के आश्रित हैं। इतनी कथा सुनकर व्यास कहने लगा, हे ऋषि, प्राण सर्वश्रेष्ठ क्यों माने गए, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। तब शंख कहने लगे, हे व्यास, प्राचीन समय में नारायण भगवान कमल योनि में ब्रह्मादिक देवताओं की रचना करके कहने लगे कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुम में सर्वश्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बनाओ। जब देवताओं ने यह बात सुनी तो आपस में युवराज बनने के लिए सब विवाद करने लगे और जब कुछ निर्णय ना हुआ तो फिर भगवान को जाकर कहने लगे, भगवान, हमको तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई नहीं देता, इसका तो आप ही निर्णय करिए। भगवान ने हंसकर कहा कि मेरे विराट रूप में जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए वही सर्वश्रेष्ठ है। तब जयंत भगवान के पैरों से निकल गया तो वह शरीर पंगु तो हो गया परंतु गिरा नहीं। इसी तरह गुदहेंद्रिय से दक्ष के निकल जाने से शंड कहा गया, हाथों में से इंद्र के निकल जाने से हस्तहीन कहा गया, नेत्रों में से सूर्य के निकल जाने से बहरा, जिह्वा से वरुण निकल जाने से अरसक्ष और मन को चैतन्य करने वाले रुद्र के निकल जाने से तो जड़ कहाने लगा, परंतु देह गिरी नहीं। वरण पूर्ववत सब कार्य होते रहे मगर फिर प्राणों के निकलते ही देह गिर गई और उसको भूत कहने लगे। तब सब देवता आपस में विस्मय करके कहने लगे, हम में से जो इस देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ एवं युवराज होगा। सबसे प्रथम जयंत ने पैरों में प्रवेश किया तो पंगुपन तो हट गया परंतु शरीर उठा नहीं। दक्ष गुहेंद्रिय द्वारा प्रविष्ट हुआ, इंद्र हाथों द्वारा, सूर्य नेत्रों द्वारा, अग्नि वाणी द्वारा, रुद्र मन के द्वारा प्रविष्ट होने पर भी देह उठी नहीं। सबसे अंतिम प्राणों के प्रविष्ट होते ही शरीर उठकर खड़ा हो गया। इसी कारण प्राण सर्वश्रेष्ठ और युवराज बनाया गया। तब प्राण के सम्मान के लिए सब सामदेव का गान करने लगे। इसलिए स्थावर और जंगात्मक के लिए यह सृष्टि प्राणात्मक है। प्राण ही जगतपति हैं, प्राण बिना जगत कुछ भी नहीं है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, बैसाख मास में जल का घड़ा दान देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता, खड़ाऊं, छतरी, पंखे का दान करना, श्रम को दूर करने वाले गोरस का दान करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, नारियल, ईख, कपूर, कस्तूरी का दान करना,
चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, शैया खाट, आम, दूसरे फल, पुष्प, सायंकाल समय शरबत, पूर्णिमा के दिन सब तरह के अन्नपान का दान करना, गऊओं को हरा चारा खिलाना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़, सौंठ, आंवले का दान करना बहुत ही उत्तम बताए गए हैं। बंधुओं, वैशाख मास में भगवान का पूजन जो स्त्रियां फूलों से नहीं करती, उन्हें पुत्र का सुख प्राप्त नहीं होता, उसका पति और आयु भी नष्ट हो जाते हैं। बंधुओं, वैशाख मास में भगवान विष्णु, लक्ष्मी अपने पार्षदों के साथ इस पृथ्वी पर लोगों के घर घर जाकर उनकी परीक्षा करते हैं। जो इन दिनों उनका पूजन नहीं करता, वह रौरव आदि नरक में पड़ता है और फिर 5 बार राक्षस योनि पाता है। इसलिए वैशाख मास में अन्न और जल से भूखे प्यासे प्राणियों की अवश्य रक्षा करें। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।